महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और चलते हैं, आज के इस दिव्य शंका समाधान की यात्रा को हम प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रथम प्रश्न पूछने के लिए श्री जिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग कुमार जी सोधिया, जो गड़ा कोटा से हमारे बीच में हैं, उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आएंगे। और साथ में दूसरे प्रश्न के लिए आवाज तैयार रहेंगे श्रीमान पुष्पेंद्र जी जैन, जिन्होंने इस पूरे अनुष्ठान के मंडप उद्घाटन करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया था। ऐसे बांदा से श्री पुष्पेंद्र जी जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आचार्य कुंद कुंद के पास चारण रिद्धि थी। वे धरती से 4 अंगुल ऊपर गमन करते थे तथा उन्होंने विदेह क्षेत्र स्थित सीमांधर केवली की साक्षात वंदना एवं उपदेश सुने। विदेह क्षेत्र से लौटते हुए आचार्य श्री की पिच्छिका मार्ग में ही गिर गई। तब उन्होंने गिद्ध पक्षी के पंखों की पिच्छिका धारण करी। तब से आप गिद्ध पिच्छिकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन मुनिवर, प्रश्न यहाँ यह उठता है कि उस अल्प समय में उन्होंने पिच्छिका कैसे प्राप्त करी? अगर गिद्ध के पंखों से बनाई या उपलब्ध हुई तो क्या उनको दोष लगेगा अथवा नहीं? देखिए, आचार्य कुंद कुंद के संदर्भ में एक किंवदंती है कि वे आकाश मार्ग से विदेह क्षेत्र गए थे। और ये बात भी बिल्कुल आपने सही कहा है कि मार्ग में उनकी पिच्छी गिर गई जी। पिच्छी गिरते ही दिगंबर मुनि 7 कदम के अतिरिक्त बिना पिच्छी के नहीं चल सकते जी। तो अगर उनकी पिच्छी गिरी तो उन्होंने अपनी यात्रा को विराम दिया होगा। और ये संयोग रहा होगा कि वहाँ उनको कोई पिच्छी चाहिए तो क्या करे, तो गिद्ध के पंख पहले से पड़े मिले होंगे तो उन्होंने उसे अपना लिया हो। और हमारे यहाँ एक नीति है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति के काल में कोई मर्यादा नहीं होती। तो हो सकता है ऐसी आपात स्थिति में उन्होंने थोड़े देर के लिए ग्रहण किया होगा और उसका उपयोग किया होगा, इसमें कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। श्रीमान सुनील जी, हर्ष जी, प्रीति जी, हनी जी, नव्या जी, पराश्री अजमेरा, हजारीबाग। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मोहनलाल जी, विकास कुमार जी, गंगवाल, गुवाहाटी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज जो सोच है एक मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को लेके, हम शायद यूथ जनरेशन ये सोचते हैं कि वो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, वो अपग्रेडेड हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि इंडियन जो हमारे आचार्य भगवान का एक मैसेज है, प्रतिभा स्थली में हमको बहुत बताते हैं एक स्वर्णिम भारत को लेके कि ट्रेडिशंस हमारे जो हैं वो कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं। तो हम ये सोच को कैसे स्प्रेड करें, कैसे सीखें, समझें, और उसके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है। आधुनिकता बुरी बात नहीं है और मैं प्रगतिशीलता का भी विरोधी नहीं है। मनुष्य को आधुनिक होना चाहिए और प्रगतिशील भी होना चाहिए, लेकिन अपनी मौलिकता को बचाकर। आधुनिकता की होड़ में या प्रगतिशीलता की अंधी दौड़ में जो अपनी मौलिकता को खो देते हैं वे कहीं के नहीं होते। तो हम कुछ भी करें, अपनी मौलिक पहचान को खंडित ना करें। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनका बेटा लंदन में एक बड़ी कंपनी में था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और आज उसने उस कंपनी में अपने बहुत ऊंचा स्थान बना लिया। उन्होंने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। उस कंपनी के मालिक ने उस बच्चे से कहा कि मैं जब तुमसे मिलता हूं तो तुम में मुझे भारत के दर्शन होते हैं।
और मैं तुमसे इस बात से बेहद प्रभावित हूं कि तुमने अपने मूल कल्चर को बचा के रखा है, यानी तुम में सिद्धांत निष्ठा है, और जो व्यक्ति सिद्धांत निष्ठ होता है वही अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है। ये एक सोच। तो बात हमें ये देखनी है कि हम किसी की अच्छाई अपनाएं, बुराई नहीं है, लेकिन किसी की कॉपी ना करें। कॉपी आखिर कॉपी होती है, जो ओरिजिनल है हमें उसे अपना करके चलना चाहिए। ओरिजिनलिटी को जब हम बचा के रखते हैं तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, इससे कोई कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स शब्द जैसे शब्दों का प्रयोग करे वो उनकी मर्जी, लेकिन उन्हें मूलभूत तरीके से चीज़ों को पहचानना चाहिए। हमारा जो स्टेटस है वो हमारे कपड़ों या हमारे ऊपरी टिप टॉप से नहीं है, वो हमारे विचारों से है, वो हमारे व्यवहार से है, वो हमारी सोच से है, वो हमारी प्रवृत्ति से है, जिसे हमें बनाना चाहिए और बरकरार रखना चाहिए। जब हम ये रखने में समर्थ होते हैं तो हमारी बाकी बातें अपने आप सहज हो जाती हैं। नमस्ते गुरु। सृष्टि पूछेगी। श्री मोहनलाल जी। एक और है। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु। समय, सत्ता और संपत्ति शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव हमें समझदारी हमेशा साथ देते हैं, लेकिन हम फिर भी सत्ता संपत्ति के पीछे क्यों भागते हैं? समय, सत्ता और संपत्ति साथ दे या न दे, स्वभाव और समझदारी हमें साथ देती है। हाँ। लेकिन फिर भी हम सत्ता और संपत्ति के पीछे क्यों भागते हैं? इसलिए क्योंकि हमें अपने स्वभाव और समझ की पहचान नहीं। जिस दिन या जिसे अपने स्वभाव का मूल्यबोध होगा और जो समझदारी के महत्व को समझ लेगा, वो फिर इस तरह की गलती कभी नहीं दोहराएगा। श्रीमान मोहनलाल जी, विकास कुमार जी गंगवाल, गुवाहाटी परिवार, और उसके बाद तैयार रहेंगे संस्थापक सदस्य श्री जगदीश प्रसाद जी, शरद जी जैन, दिल्ली। वह मुनिराजों के चरणों में मेरे परिवार और मेरे मंडल के सभी संगी साथियों का सत नमन, सत नमन। एक गुरुवर, दो पंक्तियां मैंने जोड़ी है, मेरी इच्छा है बहुत दिनों से, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। गुणायतन की सोच तुम्हारी, देख अचंबित दुनिया सारी, रचना ये अनूठी चिरकाल करेगी, रचना ये अनूठी चिरकाल करेगी, जिन शासन की प्रभावना, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हे गुरुवर, गुणायतन की भव्यता और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा तो अपरंपार है। आज जन जन के मानस में गुणायतन बस चुका है, और सच पूछा जाए तो शिखर जी का पर्यायवाची बन चुका है गुणायतन। ओम, सवाल करो भैया। गुरुवर, भगवान ने हमें सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या छोड़कर जाइए, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि देने वाला तो विचार नहीं करता, पर बहुत विचार करने वाला कभी दे नहीं सकता। तो गुरुवर, लोग चाहते हुए भी अपने धन का सदुपयोग क्यों नहीं कर पाते? क्या इसमें भी उनका पाप पुण्य चलता है? बहुत अच्छी बात आपने कही आखिरी में। देने वाला कभी विचार नहीं करता और विचार करने वाला कभी दे नहीं पाता। आपने पूछा है क्या समर्थ होने के बाद भी न देने वाले लोगों की कोई पाप कर्म का उदय है? देखिए, दान एक बड़ा पवित्र कर्म है जो हर किसी के वश की बात नहीं। दान देने के लिए केवल संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, संपन्नता के साथ उदारता होना भी जरूरी है। जिनके हृदय में उदारता होगी
वे ही सच्चे अर्थों में दान देने में समर्थ हो सकते हैं। गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही थी, कुछ दिन पहले मैंने उसे कोट किया था कि संपत्ति की उपलब्धि कदाचित पुण्य के निमित्त से हो सकती है, संपत्ति की प्राप्ति कदाचित पुण्य के उदय से हो सकती है, पर उसका सदुपयोग तप का फल समझना चाहिए। हर कोई अपनी संपदा का सदुपयोग नहीं कर सकता। जो समर्थ होकर के भी दान देने का भाव नहीं रख पाते, समझना उनका तीव्र अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। उदय भी नहीं, मैं कहूँगा प्रकोप चल रहा है। जब उनका समय पलटेगा तभी उनके जीवन में कुछ अच्छा घट सकेगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। संस्थापक सदस्य श्री जगदीश प्रसाद जी, शरद जी जैन परिवार, दिल्ली। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दिल्ली से विद्यासागर जीव रक्षा केंद्र का और विद्या प्रमाणिक संघ का और मेरे परिवार का आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि सिद्ध परमेशी जो होते हैं वो 8 कर्मों से नाश कर 8 गुण प्राप्त करते हैं और 4 घात्य कर्मों से अनंत दर्शन, अंत ज्ञान, अंत सुख, अनुभव, वीर्य प्राप्त करते हैं। लेकिन जो 4 घात्य कर्म है उनके सूक्ष्म, अगुरु लघु, अवगाहन, अभ्याद, ये 4 हमारे समझ में नहीं आते। इनमें कौन से गुण से कौन से गुण का विस्तार से बताओ। एक नए सिद्ध है और सद्धम सिद्ध है, ये कौन से सिद्ध हैं, इनके बारे में विस्तार से बताओ। देखिए, हम लोग सिद्धों के गुणों की आराधना कहते हैं तो सम्मत, नान, दंसन, वीरी, सुहमम, तहे अहोगहनम, अग्र लघु, मब्बा बाहम, 8 गुना होंते सिद्धांत। 4 घातिया कर्म के क्षय से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जो सूक्ष्मत्व है वो नाम कर्म के अभाव में प्रकट होता है, अग्र लघुत्व गोत कर्म के अभाव में प्रकट होता है, अवगाहनत्व आयु कर्म के अभाव में प्रकट होता है और अव्याबाधत्व वेदनी कर्म के अभाव में प्रकट होता है। ये उनके साथ है। और तव सिद्धे और नए सिद्धे अर्थात जो तप के द्वारा सिद्ध हुए हैं और नयों का आलम्बन लेकर के जो सिद्ध हुए हैं, उनके लिए हम तप सिद्ध और नए सिद्ध के नाम से संबोधते हैं। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, मलई जी जैन, एडिशनल एसपी भोपाल सपरिवार। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान निर्मल कुमार जी, सरोज देवी जी गंगवाल, मेघमल जी गंगवाल, विजयनगर, आसाम। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला, अरिहंत प्रभु की शरण मिली, सवाल पूछ लो। प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का आशीर्वाद मिला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ। दोनों मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बस 2 मिनट का समय चाहती हूँ। बोलो। महाराज जी, मुझे कोविड हुआ था और उस समय कटनी में सिद्ध चक्र मंडल विधान चल रहा था, तो मैंने वीडियो पर, मतलब उस पर यूट्यूब पर पूरा देख के और हॉस्पिटल में अपना समय निकाला था महाराज जी। पूरा। अब पापा जी एक प्रश्न पूछेंगे महाराज जी। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, पूर्व मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की जय। अयोध्या नगर जैन समाज पूरे अयोध्या भोपाल से सबकी समाज की ओर से मैं श्री चरणों में नमोस्तु करता हूँ। भगवान 26 अक्टूबर सन 1936 को काशी के साहित्य समारोह में, फिर से बोलिए, आवाज फिर से। सन 1936 में काशी के साहित्य समारोह में महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहकर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि वे राष्ट्र कवि हैं, जैसे राष्ट्र ने मुझे राष्ट्रपिता बना दिया। ये महात्मा गांधी के शब्द थे। उन्होंने ये भी कहा कि उत्सव और समारोह का आयोजन, जो सेवाएं दी गई हैं, उनके गुणानुवाद का संकल्प लेने के लिए
और भविष्य में भी वैसा ही करने के लिए, सेवा करने का प्रयत्न करें, इसके लिए होता है। तो गुरुदेव, क्या गुणायतन और सेवायतन के द्वारा आपके संकल्प की पूर्ति के गुणानुवाद के रूप में हम लोग क्या इस महामंडल विधान और भावना योग महोत्सव को नहीं देख सकते हैं? गुणानुवाद का अर्थ और प्रयोजन क्या होना चाहिए गुरुवर? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, बहुत अच्छी बात कही। सेवा और उत्सव हमारी आंतरिक संवेदना के संवाहक है। इनमें हमारे संस्कार भी प्रवाहित होते हैं। और मैथिली शरण गुप्त का स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो राष्ट्र के निर्माण में भी एक बड़ा योगदान। इस अर्थ में यदि गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि कहा तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई बात नहीं। आपने गुणायतन और सेवायतन के इस प्रकल्प को सेवा के रूप में और सिद्ध चक्र विधान और भावना योग को उत्सव के रूप में जोड़कर देखा है। निश्चित ही आपकी दृष्टि है और ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन मैं अभी आप सबसे केवल इतना ही कहूँगा, अभी ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और समयोचित भी नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अभी हमें बहुत आगे जाना है। ये सब बातें हम तब अपने सामने लाएं जब हम अपने मूलभूत कार्य को पहले संपन्न कर लें। समझ गए? तो ये सब चीज़ें जुड़ रही है। गुणानुवाद का असली स्वरूप आपने पूछा है, तो मैं यही कहूँगा, अपने गुणात्मक जुड़ाव होना, जीवन का गुणात्मक विकास करना और गुणों से अनुराग होना, सच्चे अर्थों में यही गुणानुवाद है। नमस्ते महाराज। महाराज जी, बोलो। आज हाँ। जयमाला में एक लाइन बारंबार आ रही थी, गुण राजी विराजित भाव महम हाँ। प्रणमामि सुशुद्ध गणेश महम। हाँ। कृपया इसका भावार्थ यदि आप। गुणराज विराजित भाव धरम प्रणमामि सुसिद्ध गणेश महम, गणेश महम प्रणमामि सुसिद्ध गणेश महम। गणेश महम महम गणेश। देखिए, गुणराज विराजित, गुणराजी यानी गुणों के, राजी यानी समूह से जो सुशोभित है। ऐसे भगवान सिद्ध परमात्माओं को गुणराज विराजित भावम अहम, जिनके अंदर गुणों के राजी यानी समूह ढेर भरे हैं, उनको मैं सुसिद्ध ऐसे गणेशम, गणेश यानी गुणों के ईश, गणेश और गण के ईश, जो द्वादश गण के ईश रहे हैं पहले अरहंत अवस्था में, उनको हम प्रणाम करते हैं। एक बात मैं कहूँगा, अभी डॉक्टर सोनल जी आप सबको इसका अर्थ बताएंगे ही, इसलिए शंका समाधान में ये सवाल न करे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए। श्रीमान निर्मल कुमार जी, सरोज देवी गंगवाल, मेघमल जी गंगवाल, विजयनगर असम, आसाम से। इनके 3 मंडल है, इनको 3 सवाल है। बोलिए बोलिए। पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार मंडल के सभी साथियों, श्री दिगंबर जैन पंचायत विजयनगर असम की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में पहली बार तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पावन भूमि पर एक सुनहरी स्मृति के साथ आपके सानिध्य में आयोजित अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का हिस्सा बनकर हम सभी धन्य हो रहे हैं। आपके आशीर्वाद से इस शाश्वत तीर्थ क्षेत्र पर निर्माणाधीन गुणायतन की निर्माण योजना के प्रारूप को कल जिस प्रकार प्रोमो के माध्यम से जानकारी दी गई, हमें पूर्ण विश्वास है यह संस्थान विश्व दरबार में जैन धर्म की महिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि गुणायतन जैन समाज की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विश्व में हमारी गौरवशाली पहचान को नए सिरे से कायम करेगा। महाराज श्री, आज हमारे समाज की महिलाएं
हर क्षेत्र में धर्म ध्यान के साथ समाज उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दे रही है, लेकिन विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भगवान की माल की बोली लेने वाले परिवार की महिला सदस्य को समाज भगवान का माल पहनाने की अनुमति नहीं देती है। क्या इसका कोई सैद्धांतिक कारण है? कृपया मार्गदर्शन करें। आखिरी लाइन फिर से बोलिए। हाँ, माल की बोली लेने वाले परिवार को महावीर जयंती में 14 में जो माल की बोली होती है उसका, हाँ, तो महिलाओं को माल पहनाने के लिए अनुमति नहीं देते हैं समाज के लोग। अच्छा अच्छा, जो माल फूल माल की बोली हाँ, जो होती हाँ, है हाँ। विशेष प्रसंगों में, हाँ। उसे महिलाओं को पहनाने की अनुमति नहीं देती। हाँ। देखिए ये क्या है, ये माल पहनाने की जो परंपरा वो क्या है। हम माल की बोली ले रहे हैं, इसके पीछे की भावना को समझिए। माल की बोली लेने का मतलब है वर्ष भर हम भगवान का नित्य अभिषेक पूजन बंदन आदि करने की व्यवस्था में अग्रणी भूमिका रखेंगे। ये माल के पीछे भावना है कि रात साल में एक बार हमने माल की बोली ली तो अब साल भर का हमने जिम्मा ले लिया। व्यवस्था उसके पीछे की मूल भावना ये थी। तो अभिषेक कौन करता है? पुरुष करता है। समझ गए? तो जो अभिषेक करता उसके गले में माला दे दिए। शायद ये परंपरा रही हो, समझ गए? और प्रमुखता की दृष्टि से वो दे दिया। हालांकि ये जो क्रिया है माल की बोली की, ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, एक सामाजिक परंपरा है। हर जगह तो, कई जगह तो फूल माल होती ही नहीं, जानते ही नहीं है। बुंदेलखंड में तो परंपरा ही नहीं है। जहाँ जैसी परंपरा है वहाँ है। इस निमित्त से लोग दान देते हैं, मंदिर का रखरखाव होता है, एक उत्सव होता है, वो इसके पीछे भाव है। ऐसे इसका मतलब ये नहीं समझना कि इसमें अगर महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है तो उनके साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। महिलाओं के अधिकार अलग है और पुरुषों के अधिकार अलग है। तो दोनों के अपने अपने काम हो ना, अपना अपना काम करना चाहिए। दूसरा प्रश्न भी आपके परिवार को पूछना है। नमोस्तु महाराश्री। मैं और मेरे परिवार की तरफ से महाराश्री को त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराश्री, मेरी एक छोटी सी शंका है। मैं जानना चाहती हूँ कि समय शिखर पर्वत से जो 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, क्या यह वही समय शिखर है? अगर ये वही पर्वत है तो उस समय तीर्थंकरों की शरीर की अवगाहना बहुत ऊंची थी, तो क्या पर्वत में भी काल के हिसाब से परिवर्तन आया है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। बिल्कुल, शिखर जी तो वही है। अब आप कहोगे महाराज फिर 400 धनुष के अजितनाथ कैसे चढ़े होंगे? मैं कहता हूँ स्थान वही है, पर्वत वही है, आकार छोटा हुआ है। समझ गए? शास्त्रों के अनुसार ये पर्वतराज 12 योजन विस्तीर्ण था। 12 योजन के हिसाब से देखे तो 12 गुणित 8 96 किलोमीटर का रेडियस है। 96 कोस, 4 कोस का 1 मील, 4 कोस का 1 योजन और 2 मील का 1 कोस, तो 96 माइल। 96 माइल मतलब लगभग 150 किलोमीटर इसका रेडियस होगा। आदिनाथ के काल में 12 योजन का समोसरण था। महावीर के काल में 1 योजन का हुआ। तो जैसे समोसरण घटा वैसे पहाड़ का भी दिनों दिन क्षरण हो रहा, राज भी हो रहा है। और हम तो कह रहे हैं अच्छा हुआ थोड़ा पहाड़ छोटा हो गया, नहीं तो अगर 12 योजन का होता तो बोलो क्या हाल होता, है ना। तो एक प्रकृति भी व्यवस्था बना दी कि जैसे जैसे लोगों का सत्व क्षीण हो रहा है तो पर्वत भी धीरे धीरे सिमट रहा है। और आपको बताऊं, जब प्रलय आएगा तो ये धरती भी चूर चूर हो जाएगी। समझ गए? ये भी एकदम चकनाचूर हो जाएगा। 1 योजन नीचे तक धरती चकनाचूर होगी। तो स्थान वही है, आकार अलग। हो गया? चलिए, हाँ, अगला प्रश्न भी आपके परिवार का है। बोलिए बोलिए। हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम व्यक्ति का नाम शुरू करते हैं तो उसमें श्री श्रीमान लगाते हैं और उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है उसकी ज़ुबान से। तो गुरुदेव, ऐसा ज़ुबान
को लेकर हम ऐसा कैसा कंट्रोल पाएं कि उसकी नाम का मान और उसके व्यक्तित्व की पहचान दोनों बढ़ जाए? नाम पर मान और शान दोनों बढ़ जाए, हम अपने जुबान पर ऐसा क्या जोड़ें? देखिए, बात तो केवल इतनी है, जो व्यक्ति अपना मान जानता है और औरों का मान जानता है, उसकी जुबान हर किसी की शान बढ़ाने वाली होती है। अपना मान जानो, अपना मान रखो और औरों का मान रखते हुए जुबान का प्रयोग करो। ऐसे वचनों का प्रयोग बिल्कुल न करो जिसमें निज पर का मान खंडित हो। यदि इतनी सी बात देख ले तो सब बातें ठीक। श्रीमान संतोष जी चौधरी, श्रीमती माया जी चौधरी बंडा सागर से, जिन्होंने आज एक मंडल और विमान और साथ में के यंत्र देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्रीमान चौधरी परिवार से। और साथ में उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सोनल जी काला। कौन लगा सकता है उनके कद का अंदाज, जो आकाश से भी ऊंचे हैं और सहपुरा में सिर झुकाए बैठे हैं। कौन लगा सकता है इनकी प्रज्ञा का हिसाब, प्रश्न करते ही जिनके मुखमंडल पर आ जाता है उत्तर लाजवाब। ऐसे गुरुवर श्री आचार्य विद्यासागर जी, श्री मुनि प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, हम सब जानते, हम महावीर भगवान के शासन काल में रह रहे हैं और अभी 2547 था, 8-10 दिन पहले 2548 हो गया। और ये भी हम जानते हैं कि 2548 साल पहले वो हमारे शासक, जिनका अभी शासन काल चल रहा है, वो हमारे शासक महोदय इस पृथ्वी से 7 राजू ऊपर जाके विराजमान हो गए और उनका शासन अभी भी चल रहा है। गुरुवर, कृपया बताएं कि ये कैसा शासन है और एक कैसे शासक हैं, और शासक हैं तो हमारे बुजुर्ग पुरखे कैसे शासित हुए और हम कैसे अनुशासित हुए, कृपया समाधान करें। बहुत बहुत अच्छी बात आपने उठाई। मैं आपसे केवल इतना कहूँगा कि सत्य के शासन और सत्ता के शासन में कुल इतना ही फर्क है। सत्य का शासन चिरंतन काल तक टिकता है और सत्ता का शासन क्षण भंगुर होता है। भगवान महावीर ने हमें जो शासन दिया, वो शासन उन्होंने दिया नहीं, हमने उनके शासन को स्वीकार किया, हमने उनके शासन को अंगीकार किया, हमने उनकी शरण को स्वीकार किया। और जो शासन उनसे हमें मिला, वो भी कैसे मिला? उन्होंने पहले निज पर शासन किया, फिर हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाया। जी महाराज। भगवान महावीर ने दूसरों को जीतकर अगर सत्ता पाई होती तो उनका स्थान भी वही होता जो अतीत में हुए चक्रवर्तियों, राजा और महाराजाओं का हुआ। जी। वे तो इतिहास के गर्भ में कहाँ खो गए पता ही नहीं। जी। लेकिन उन्होंने खुद को जीत करके शासन पाया और हम सबको अनुशासन का पाठ पढ़ाया। इसलिए अब उनका शासन बाहर के किसी जमीन के टुकड़े या सत्ता पर नहीं, हर व्यक्ति के हृदय में है। और जिसका आसन हृदय में होता है, उसका शासन अनंत काल तक चलता रहता है। हर किसी के हृदय में है। भले वे 7 राजू ऊपर है कहने को, पर मेरी नजर में तो भगवान महावीर मेरे भीतर है। जी। और वो मुझे उत्प्रेरित कर रहे हैं, वो मुझे शासित कर रहे हैं, वो मुझे उत्साहित कर रहे हैं। जिन जिन ने भगवान महावीर को अपने हृदय के आसन पर विराजमान कर रखा है, उन सब पर उनका शासन अनंत काल तक चलता रहेगा, ऐसा समझें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। बंडा जैन समाज को सोनल जी काला। उसके बाद तैयार रहेंगे ईशा। स्वामी महाराज की जय।
केशा रोमी जैन ऑस्ट्रेलिया से। और जब तक वो तैयार हो रहे हैं मैं निवेदन कर रहा हूं, श्रीमान उल्लास जी जैन, श्रीमती डॉक्टर सोनल जी जैन डिंडोरी मध्य प्रदेश ने एक दिन के त्यागी वृत्ति की भोजनशाला के लिए अपना द्रव्य दिया है। उनके लिए हम मान वंदना करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका सत्कार करें। समता के सागर गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। मैं 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ महाराज जी, और धीरे धीरे जैसे वहाँ न्यूक्लियर फैमिली रहती है तो समता, पेशेंस धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। तो आजकल हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमें पेशेंस रखना चाहिए, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में एडजस्ट करना चाहिए। तो मैं समता के सागर से कुछ बूंद अपने जीवन में भी वो समता पाने के लिए ये सवाल रखने आई हूँ कि कैसे मैं अपने जीवन में समता रखूँ और अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकूँ कि कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, समता रख के उसका सल्यूशन ढूंढ लें। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इस बहन का एक बार अभिनंदन करो, इसलिए कि केवल सिद्ध चक्र विधान के लिए ऑस्ट्रेलिया से चलकर यहाँ आई। ये मनोभाव है और मैं कहता हूँ यही सिद्ध चक्र की प्रभावना है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मैं क्षमता कैसे रख सकूं, मन में पेशेंस कैसे आए। आज हर उम्र के लोग इससे पीड़ित हैं, इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा है। 4 बातें मैं आप सबसे कहता हूं। अपने हृदय में क्षमता या पेशेंस को बनाए रखना चाहते हो तो सबसे पहली बात सकारात्मक सोचना शुरू करें। सोच को सकारात्मक बना करके चलें। कहीं भी किसी भी प्रकार से नकारात्मकता हम पर हावी न हो। थिंकिंग पॉजिटिव हो तो एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, और एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाने में हम अपने आप समर्थ हो जाएंगे। तो पहली बात अपनी सोच को सकारात्मक बना करके चले। दूसरी बात कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे या विधि के विधान पर विश्वास रखे। संसार में सुख दुख संयोग वियोग हानि लाभ मेरे हाथ में नहीं है, ये कर्मों और संयोगों के अधीन है। ये उलट पुलट होता रहता है। जो है उसको मुझे स्वीकार करना है, जो घटा उसे मुझे स्वीकार करना है। और जब आप चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, और स्वीकार तभी कर पाएंगे जब आपको पता रहेगा ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, है ना, बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होगा यहाँ। सामान से लकड़ी के पाटे मंच पर बैठे हो सकता आज तो मेरे भाग्य का मैं क्या ही बोलूं महाराज जी। आज तो मुझे लग रहा है कि वो YouTube से सब देख देख के, पर आज जो साक्षात देख रही हूँ उसको भावना मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा। बहुत सुंदर। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत कंफर्टेबल पोजीशन तो नहीं है ना। बैठे हैं, कुछ लोग जमीन में बैठे हैं, जो कुछ भी बिछाई हो गई सो हो गई, ऊपर जो बैठ गए सो बैठ गए। पर आप यहाँ अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हो कि नहीं? क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने इस व्यवस्था को एक्सेप्ट किया है। आपको ये पता है कि यही हमारा सिस्टम है। गुरुओं के पास धार्मिक आयोजनों में हमारी वो लग्जीरियस व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। यहाँ हमें शोले में रहना है, हमारे सारी लिमिटेशंस है। तो हमें यहाँ का जो भी रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना है। आप सहज बैठ रहे हैं,
लेकिन यही आप किसी के घर जाओ और वो आपको जमीन पर बैठने बोले तो बैठना पसंद करोगे? क्या हो गया? क्यों? किसी के घर गए, वो आपको जमीन पर बैठने बोले तो आप शायद पसंद नहीं करोगे, नहीं करोगे ना? क्यों? यहां हमारे मन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा उदाहरण है, पहाड़ पर जाते हो, पस्त होते हो कि नहीं? शरीर पस्त होता है लेकिन मन मस्त होता है, होता है। क्यों? हमने एक्सेप्ट किया है कि पर्वत पर जाना है तो पैदल जाने का ही आनंद लेना है। और ऐसे कोई आपसे कहे कि जाओ 2 किलोमीटर दौड़ लगा कर आओ, तो जब चीज़ें स्वीकार्य हो जाती है तो हमारे मन में अपने आप एक अलग प्रकार की प्रसन्नता और आनंद देती है। जो व्यक्ति विधि के विधान पर विश्वास करता है वह सब चीज़ों को अपने आप स्वीकार कर लेता है। सहज स्वीकृति, जो है जैसा है स्वीकार करे, अच्छा हो तो और बुरा हो तो। विधि का विधान, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आपने ये अगर ध्यान में रख लिया तो आपका मन कभी दुखी या बोझिल नहीं होगा। तीसरी बात, निमित्तों से अप्रभावित रहें या प्रतिक्रियाएं कम करें, प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की कला सीखें। हम लोग छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। अभी आपसे कोई अगर एक शब्द बोल दे, मान लीजिए आपने सवाल किया, सवाल तो बहुत अच्छा किया और अच्छा सवाल किया, लेकिन कोई आपके बाजू वाले ने कह दिया कि देखो आई तो कोई और काम के लिए थी और महाराज को कुछ और बता रही है। बुरा लगेगा? नेचुरल है। किसी ने एक अपशब्द कहा, वो हृदय में चुभ गया, कोई इंजेक्शन लगाया था उसने। फिर शब्द क्यों चुभा? शब्द नहीं चुभते, जब लोग शब्द को पकड़ लेते हैं तो वो चुभन देता है। हम जब चीजों से प्रभावित होते हैं वो हमें अंदर से उद्वेलित करता है। तो हम चीजों से अप्रभावित रहें, उन्हें इग्नोर करने की कला सीखें। जो घटे उसे एक्सेप्ट करें और जो अघट हो उसे इग्नोर करें। चाहे जैसे शब्द हो, चाहे जैसे प्रसंग हो, कुछ कह दिया, लेट अस गो, इग्नोर कर दे, नजरअंदाज करना सीखें। यदि इस तरीके से नजरअंदाज करने में आप तत्पर होंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तीसरी बात है क्या? प्रतिक्रियाओं से बचना है, यानी नजरअंदाज करना है। कोई कुछ बोल दे, हो जाने दो, हो जाने दो, चीज़ों को पकड़ोगे ना तो बड़ा गड़बड़ होगा। एक बार एक व्यक्ति आया, चलो अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वो कितने प्रश्न हैं? हाँ 4 हैं, तो मुझे चौथी बात पूरी करनी है। तो ये तो प्रवचन फिर होने लगेगा सारे में बात चलिए, लेकिन ये इग्नोर करने की बात अपने अंदर होनी चाहिए। चौथी बात, कभी भी चाहे जैसी सिचुएशन क्यों ना हो, ये सोचो ये थोड़ी देर की बात है, ये थोड़ी देर की बात है, ये थोड़ी देर की बात है। जब थोड़ी देर की बात आएगी ना, क्या ठीक हो जाएगा। आप देखिए, आपको कहीं से कहीं की यात्रा करनी हो, लंबी यात्रा हो, तो आप कहोगे भैया 8-10 घंटे की जर्नी है या रात भर की जर्नी, विदाउट रिजर्वेशन हम नहीं जा सकते। लेकिन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का डेस्टिनेशन अगर 1 घंटे मात्र का, अरे कोई बात नहीं, 1 घंटे की तो जर्नी है, खड़े खड़े चले जाएंगे, है ना।
तो बस ऐसे ही एक सोच मन में होनी चाहिए कि ये थोड़ी देर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, ये अगर हृदय में बैठ जाए तो आपके हृदय में धैर्य आएगा, धीरज आएगी। और जिस व्यक्ति के हृदय में धीरज प्रकट हो जाता है वो अपने आप ताकतवर बन जाता है, उसकी क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। तो ये चार दृष्टियां अगर अंतरंग में घटित हो गई तो तय मान करके चलना, आप जो चाहते हैं वह सब घटेगा। ओशिता जी पांड्या जर्मनी, और वे आ रही हैं, तैयार हैं। मैं निवेदन कर रहा था प्रातःकाल पांडव नगर दिल्ली से रविंद्र कुमार जी, शशि जी, अनंत जैन, अनु जैन, आशीष जैन, शिवाली, अलविता जैन, अंशिता जैन, भव्या जैन, श्रेयांश जैन परिवार ने अपना नाम दिया है। और संतोष कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, कमलेश कुमार जी पांड्या, गुवाहाटी ईटानगर मंडल प्रसवेदी के लिए और गुणायतन के ट्रस्टी होने का गौरव प्राप्त करते हैं। श्रीमती ओशिता जी पांड्या जर्मनी। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रियांश जैन छपारा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, यह प्रश्न मैं अपनी सिस्टर ओशिता पांडे की तरफ से आपको पूछ रही हूँ। गुरुदेव, जैन धर्म बहुत पुण्य से मिलता है। जब हमारा पुण्य का अतिशय उदय होता है तभी हम जैन धर्म में जन्म ले पाते हैं। तो फिर अभी आगम में ये बताते हैं कि जैन धर्म लुप्त हो रहा है या उनकी संख्या कम हो रही है, तो ऐसा क्यों? देखिए, बात सही है, जैन धर्म बहुत पुण्य के उदय से मिलता है। और आपने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि फिर जैन धर्म क्यों लुप्त हो रहा है, उनकी संख्या कम क्यों हो रही है? क्योंकि पुण्यवानों का सद्भाव बहुत कठिनाई से होता है। ये पाप का युग है, ये पंचम युग है, चीज़ों को ठीक कर पाना बहुत कठिन होता है और लोगों की संख्याएं कम हो रही है। देश काल की परिस्थितियां भी उसमें बहुत बड़ा स्थान रखती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि संख्या कम हो रही है इसलिए जैन धर्म का महत्व घट रहा है। एक बार गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की थी कि जैन धर्म जब इतना महान धर्म है तो जैनों की संख्या इतनी कम क्यों? मुझे याद है 1985 में बीना में ये सवाल किसी ने किया था। तो गुरुदेव ने कहा, ये बताओ तुम्हारे शहर में पान की दुकान कितनी है? बोले सैकड़ों होगी। बोले ये बताओ जोहरी की दुकान कितनी है? बोले 1-2। पान की दुकान सैकड़ों हो सकती है और जोहरी की दुकान एक भी भारी होती है। समझ गए? इसलिए संख्या से किसी के गुणों को मत आंकें, उसकी गुण गरिमा से उसका मूल्यांकन करें। हमारी संख्या अल्प है, ये सच है, लेकिन अल्प संख्या होने के बाद भी इसका महत्व अधिक है, इसे हमें याद रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान प्रियांश जी जैन छपारा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विनोद कुमार जी सेठी परिवार इम्फाल। नमोस्तु महाराज श्री, किसी कारणवश कुछ लोग भारत में जन्म लेने के पश्चात अन्य देशों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और विदेशों में ही धर्म की क्रिया करते हैं। तो महाराज श्री, भारत में धर्म करना और विदेशों में धर्म का पालन करना, दोनों में क्या अंतर है? और भारत में जन्म लेना गर्व की बात है या जीवन व्यतीत करना गर्व की बात है? देखिए, एक बात मैं कहता हूँ, हमारे शास्त्रों में एक बात आती है कि चौथे काल में जो मुनि 1 वर्ष के तप से फल प्राप्त करता, वो पंचम काल के 1 दिन के तप से प्राप्त कर लेता है। कहीं कहीं 1000 वर्ष और 1 वर्ष भी लिखा है। तो आप 1 वर्ष तप करके जो प्राप्त कर रहे वो फल 1 दिन में क्यों पा रहे? तो इसका उत्तर है कि चौथे काल में जो तप है वो सारी अनुकूलताओं के मध्य है। वहां द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों अनुकूल है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अनुकूलता के होने के बाद आपने अगर तप किया तो क्या किया? ठीक है, पर पंचम काल वाले को अवार्ड मिल रहा है। क्यों मिल रहा है?
इसने प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रहते हुए तप किया। समझ गए? तो अब हम तुम्हारे सवाल पे आते हैं। भारत में रहकर धर्म किया, ध्यान से सुनो, भारत में रहकर धर्म किया, अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ किया, पर विदेश में जाकर के धर्म किया, प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में किया। इसका मतलब यदि यहाँ 1% लाभ मिलेगा तो वहां 100% लाभ मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं। यहाँ का 100 बरस और वहां का 1 बरस बराबर मानना। इसलिए मैं उन सब लोगों को खूब खूब साधुवाद देता हूं जो विदेशों में जाकर के भी अपनी धर्मनिष्ठा को जीवंत बनाए हुए हैं। बनाए रखो, उदाहरण है। अभी भी आपको बता रहा हूं, मुझे सूचना है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में कई लोग सिद्ध चक्र विधान अपने घरों में कर रहे हैं। ये बहन जी कह रहे यूट्यूब के थ्रू हम भी करते रहे, क्योंकि टाइमिंग का आगे पीछे रहता है, लेकिन यहाँ से डेली जाते हैं और छोटे मोटे नहीं। क्यों? 1500 से अधिक लोग हैं विधान में। हाँ, कितने हैं? हाँ, 6 से 7 हजार लोग केवल यूट्यूब के थ्रू विधान कर रहे हैं, और इनके पास पूरा डेटा रहता है किस देश में, किस शहर में कितने लोग कितने घंटे तक इस कार्यक्रम को अटेंड किए, सारी सुविधाएं। तो आज ये क्या है? ये उनकी निष्ठा की अभिव्यक्ति है। तो जो विदेश गए पर विदेश जाकर के भी स्वदेशी बने रहे, उन सब का अभिनंदन करना चाहिए। तुमने दूसरा सवाल पूछा कि स्वदेश में रहना चाहिए या स्वदेश में जन्म लेकर विदेश में बसकर स्वदेश का मान बढ़ाना चाहिए, यही पूछना चाह रहे हो ना? मैं तो कहता हूँ, मेरे विचार इसमें थोड़े भिन्न हैं। हो सकता है कई लोगों को हजम ना हो, पर मैं कहता हूँ जितने लोग हों धर्मी, पक्के धर्मी, दृढ़ धर्मी, उनको दुनिया के कोने कोने में चले जाना चाहिए। दृढ़ धर्मियों को दुनिया के कोने कोने में चले जाना चाहिए, क्योंकि विदेशों में जैन धर्म हम नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारे माध्यम से ही पहुंच सकता है। आज वहां मंदिर बन रहे, पत्थरों के मंदिर बन रहे हैं। ये बहुत स्वर्णिम युग की शुरुआत है, पर दृढ़ धर्मी को दुनिया में फैलना चाहिए और लचीले लोगों को यहीं बस जाना चाहिए। समझ गए? ऐसा ना हो कि वहां जाए और बह जाए। वहां जा करके भी जो टिके रहे, हमें वो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बस वहाँ अच्छा कार्य कर रहे बहुत लोग हैं विदेशों में, लेकिन एक बात जो पीछे से आ रही है और जिसकी चिंता वहाँ के निवासियों के मन में रहती है, वो ये है कि नई जनरेशन में धीरे धीरे भटकाव आने लगा है, वहाँ का प्रभाव पड़ने लगा है। तो उसको लेकर के एक शंका होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि 3rd 4th जनरेशन धर्म से विमुख हो जाए। उस खतरे से बचना चाहिए, और उसके लिए लोगों ने पहल भी शुरू कर दी। वहाँ पाठशालाएँ चालू हो गई, वहाँ मंदिर है और पूजा पाठ है, धार्मिक क्रियाकलापों में कई जगह लोग भारत से भी आगे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोनों दृष्टियाँ मैंने बता दी, उसे ध्यान में रखते हुए अपना काम करें। नमस्ते गुरुदेव। गुरुवर के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, हमारा सवाल यह है कि मैं दमोह से हूँ एवं मेरे दमोह में दिगंबर जैन नन्हे मंदिर है, उसमें बाहुबली भगवान की खड़गासन प्रतिमा है जिनका अभिषेक चरणों से होता है, किंतु सुबह से जो भी व्यक्ति अभिषेक करने आते हैं वह प्रतिमा का प्रक्षालन बार बार करते हैं। क्या यह करना उचित है? यदि उचित है तो उनको पुण्य लगता है, यदि उचित नहीं है तो उनको क्या पश्चाताप करना चाहिए गुरुदेव? देखिए, ये तो व्यवस्थाएं हैं
और इन विषयों पे हम लोग अनेक बार बोल चुके हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग भगवान को घिस देते, अपनी आदत नहीं छोड़ पाते। अचल बिंबों का यदा कदा ही अभिषेक होना चाहिए और एक व्यवस्था से होना चाहिए। ओ शीला जी, रविंद्र जी पाटनी, धुलिया महाराष्ट्र, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। नमस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं एक ये बोलना चाहता हूँ कि हम हमारे भाई की तरफ से सो सूरज भाई पूनम चंद जी बाकलीवाल की स्मृति में शिखर जी यात्रा का संगपति बनकर जयकुमार बाकलीवाल पाचोड़ की ओर से निवासी 108 लोगों को संग लाया है। हम सबके ओर से उनको कोटि कोटि वंदन। उनको आप आशीर्वाद दीजिए महाराज जी। और मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म का आचरण, आहार, दिनचर्या और गुरुओं के मार्गदर्शन एवं शास्त्र शुद्ध नियम से बनाया हुआ है और इसे विज्ञान भी मान्यता देता है, फिर भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार कम क्यों हो रहा है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल ठीक कहा। इतना सब कुछ अच्छा न कि होने के बाद भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार कम क्यों हो रहा है। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी आखिर इसकी क्या वजह है, जबकि सबसे ज़्यादा जैनी मार्केटिंग के बिजनेस से जुड़े। हमने कहा जैनी लोग अपने मार्केटिंग में लगे हैं, इसलिए जैन धर्म की मार्केटिंग ठीक तरीके से नहीं हो रही। प्रभावना क्या है? एक प्रकार की मार्केटिंग ही है। यदि आज के समय को समझते हुए लोग अगर युगानुरूप तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार करें तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। जैन धर्म का प्रचार करना हम सबकी जिम्मेदारी है और उसके लिए आप सबको तत्पर होना होगा, जागरूक होना चाहिए। मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जो आदतन लोगों से मिलने पर जैन धर्म के बारे में उन्हें प्रेरित करते हैं या जैन धर्म की मूलभूत बातें लोगों को बताना चाहते? कितने लोग हैं? आदतन देख लो, 10, 20, 25 हाथ ही हैं। 100 होंगे सब मिला के रेशियो में। इसका मतलब कि हम खुद अपने धर्म को अपने तक सीमित रखकर संतुष्ट रहने के आदी हो गए हैं, जबकि हमारे हृदय में रोज एक भाव होना चाहिए कि ये जैन धर्म की प्रभावना दिग दिगंत तक कैसे बनी रहे। प्रभावना अंग सम्यक दर्शन का एक अंग है ना, तो प्रभावना अंग का अर्थ क्या है? केवल धर्म प्रभावना के बड़े बड़े कार्य करना नहीं, धर्म का प्रचार प्रसार हर पीढ़ी में चलता रहे, ऐसा उपक्रम। जिस दिन सारे जैनी सुबह उठते ही ये सोचने लगेंगे कि जैन धर्म की प्रभावना में मेरा क्या योगदान हो सकता है और आज मुझे क्या करना है, समझ लेना उसी दिन से जैन धर्म जन धर्म बनने की स्थिति में आ जाएगा। तो वैसा देखें और उसके अनुरूप कार्य करें। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे अतुल जी, शीतल जी जैन, लाधानी परिवार। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो एक दिन के लिए रोता है, अगर उसे संस्कार ना दिया जाए तो वो जिंदगी भर रोता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? बस उपहार से ज़्यादा संस्कार के महत्व को समझ लेना चाहिए। आप बच्चों को उपहार देने की बात तो खूब सोचते, संस्कार देने की बात सोचने लगो। बहुत गहरा बोध वाक्य है। उपहार अल्पकालिक खुशी देगा, संस्कार दीर्घकालिक हित करेगा। अब हमें तय करना है, हमें अल्पकालिक खुशी को वरीयता देना है या दीर्घकालिक हित को। अतुल जी, शीतल जी, लाधानी परिवार, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला जी पाटनी। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, हम शंका समाधान के बाद आपके साथ हर रोज़ आचार्य भक्ति करते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुदेव कि आचार्य भक्ति का महत्व क्या है और मुनि और व्रती जीवन में उसका अर्थ क्या है, और मुनि और व्रती जीवन में उसका महत्व है या हम श्रावक भी कर सकते हैं? हम तो जब कर लेते हैं तो भाव से इसीलिए कर लेते हैं कि गुरुदेव आप कर रहे हैं और ये गुरु भक्ति है, पर जानना चाहती हूँ कि इसका अर्थ क्या है। बहुत अच्छा सवाल किया। आचार भक्ति सब करते हैं, पर आचार भक्ति के प्रति उत्सुकता सबकी होती भी होगी पर कह नहीं पाते।
आचार्य भक्ति हम मुनियों का एक आवश्यक कर्म है। इसे वंदना एक आवश्यक कहते हैं। 6 आवश्यकों में वंदना नाम का एक आवश्यक है। वंदना में जिनेंद्र भगवान की वंदना और गुरु की वंदना। तो हम अपने गुरु की वंदना सुबह शाम रोज करते हैं, इसलिए सुबह भी आचार्य भक्ति होती, शाम की भी आचार्य भक्ति होती। तो चूंकि आप सभी देवशास्त्र गुरु के उपासक हैं, तो हम लोग जब आचार्य वंदना करते हैं तो ये सामूहिक रूप से सबकी वंदना हो जाती है, इसलिए आचार्य वंदना करते हैं। और जब गुरुओं के सानिध्य में रहें तो करो ही, अगर समय निकल जाए तो घर में बैठ करके भी गुरु को याद करके गुरु वंदना के रूप में आचार्य वंदना कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे चिंतामणि सवाईलाल जी परिवार कन्नौज। महाराज जी नमोस्तु मेरे पूरे परिवार की तरफ से। महाराज जी अभी विधान चल रहा है और आज इतनी अच्छी शंकाएं पूछी लोगों ने इसके बारे में और गुणायतन के बारे में। तो महाराज जी मैंने अभी गुणायतन देखा नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि कितना सुंदर कितना अच्छा होगा। मेरे मन में रात को भी मैंने सपने में देखा था कि मैं गुणायतन कब देखूं। तो महाराज जी गुणायतन के बारे में और आप थोड़ा सा सबको बताइए कि कैसी गुणायत की परिभाषा कल देखे। रात को इस सपने में वो चीज़ें देखी, जैसे समोसा में बैठे हैं, विधान पूजा पाठ कर रहे हैं और कितनी सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। नमस्ते महाराज। देखिए, गुणायतन के विषय में सभी की जिज्ञासाएं हैं। आपने अभी देखा नहीं, मैं तो चाहूँगा जल्दी देख लें, और एक बार देखना ही चाहिए। कल भी मैंने गुणायतन के संदर्भ में बताया था। मैं एक वाक्य में कहूँ तो इतना कह सकता हूँ, गुणायतन वह उपक्रम है जो पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। हम लोग धर्म प्रभावना के लिए अनेक उपक्रम करते हैं और सारे उपक्रमों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन गुणायतन को जिस तरीके से हमने सोचा है और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब तक के सारे उपक्रमों से हटकर है। मंदिर सब जगह के अच्छे होते हैं, और मंदिर तो हर मंदिर अच्छा होता है क्योंकि मंदिर भगवान का है। हम छोटे से छोटे मंदिर को भी बहुत अच्छा देखते हैं क्योंकि वहाँ हमारे भावों में अतिशय होता है। और फिर भी ये मंदिर जो अभी बन रहा है, अभी तो बिना भगवान के हैं, फिर भी आप लोगों के आकर्षण का केंद्र है। और इससे गुरुदेव के आशीर्वाद से तो इससे भी बड़े बड़े विशाल विशाल भव्य मंदिर बने और भी बन सकते हैं, बनने चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कृति के दस्तावेज हैं। लेकिन हमारी सोच केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को जैन तत्व ज्ञान हम ठीक तरीके से समझा सकें, और उसी दृष्टि से गुणायतन की परिकल्पना की गई। कई बार मैंने इस विषय में बताया भी कि इस गुणायतन में आकर लोग जैन धर्म के मर्म को प्रायोगिक रूप में समझेंगे। आज की पीढ़ी के पास इतना समय नहीं कि वो शास्त्रों के पन्ने पलट सके, लेकिन यदि उसे ठीक तरीके से धर्म का बोध कराया जाए और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कराया जाए तो बड़ा सुगम हो सकता है। यहाँ पर गुणायतन में जो फिलहाल थीम पार्क बनने जा रहा है, थीम पार्क को सामान्य रूप से रूढ़ नाम हो गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रूप में इस तरह के राइड्स को थीम पार्क के रूप में ही कहते हैं, जहाँ अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। इसका नाम मनोरंजन उद्यान है हिंदी में, पर मैं इसे मनोरंजन उद्यान के रूप में न देखकर मनोभंजन उद्यान के रूप में देखूंगा, जो लोगों का मनोभंजन करेगा, मनोमंथन करेगा, उनकी चेतना को झकझोरेगा, न केवल उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा अपितु उनकी चेतना को रूपांतरित करेगा। वहाँ जो कुछ भी बनाया जा रहा है वो इस तरीके से संयोजित किया जा रहा है कि व्यक्ति को अपने जीवन की वास्तविकता को आसानी से समझा जा सके, समझ सके, समझने में कठिनाई ना हो। आत्मा से परमात्मा की जो यात्रा है, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहाँ प्रस्तुत की जाएगी, वहाँ देखकर लोगों को लगेगा जैसे मेरी कहानी चल रही। उस मूवी में हम भगवान की कहानी को भगवान के मुख से सुनेंगे, पर भगवान जो अपनी कहानी हम आप सबको सुनाएंगे
वो कहानी ऐसी प्रतीत होगी जैसे हमारी कहानी है, आपकी कहानी है, सबकी कहानी है। चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक, मिथ्या दृष्टि से लेकर के सिद्ध अवस्था तक हमारी जो यात्रा है उसकी जीवंत झांकी आपको वहां देखने को मिलेगी। अब थोड़ा दिन और उसके लिए धैर्य रखना है, पर मैं इतना आप सबसे कहूँगा कि जो कुछ भी निर्मित होने जा रहा है वो सबके जीवन में बदलाव लाएगा। और इसके साथ समोसरण के विषय में जो मैंने कल भी बताया था, हमने जो शास्त्रों में समोसरण के विषय में पढ़ा है उसका साक्षात रूप, अभी जो 3 मिनट का एक ट्रिगर आप लोगों को दिखाया जाता है, आप जब उससे अभिभूत होते हैं तो जब बड़े सारे स्क्रीन पर 14 मीटर ऊंचे स्क्रीन पर आप देखेंगे, पूरा एकदम वाइड स्क्रीन, और आप ऐसा अनुभव करेंगे मानो उसके भीतर जा रहे हैं, तो एक अलग ही अनुभूति होगी, लोगों की भाव विशुद्धि बढ़ेगी और जीवन बदलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये अद्भुत चीज़ें हैं। और किसी भी राइड में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, 3 एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थीम पार्क की मान्यता दी जाती है। वो तीनों चीज़ों का समावेश यहाँ है। आप सब भाग्यशाली हैं कि आप सब उसके निर्माण में सहभागी बन रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ियों के जीवन में बदलाव लाएगा, जैन धर्म की इस गरिमा को दिगंत तक फैलाएगा। मेरी दृष्टि केवल जैनियों तक नहीं, मेरी दृष्टि जन जन तक है। मैं चाहता हूँ दुनिया भर के लोग आए और दुनिया की दृष्टि में सम्मेद शिखर का ऊंचा स्थान हो। जितनी ऊंची यहाँ की पहाड़ी है उतना ही ऊंचा यहाँ का सुयस हो, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी भावना है। हाँ महाराज जी क्या वो गुणायतन उसमें कोई जाएगा तो अपने गुण स्थान पहचान लेके मेरा दूसरा गुण स्थान। अरे गुण स्थान पहचानेगा नहीं, बच्चा कहने लगेगा तुम कौन से गुण स्थान में हो, और उसे उसका अपना गुण स्थान बन जाएगा। बहुत ही अलग तरीके से, थोड़ा अलग समय निकाल करके बताऊंगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव। इसके बाद तैयार रहेंगे साकेत जी, साक्षी जी, पाखरी आखिरी। हाँ आप बोलिए। चिंतामणि सवाईलाल परिवार के समस्त सदस्यों की तरफ से, कन्नौज की पूरी समाज की तरफ से, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, आज मैं फिर पुराना प्रश्न पूछ रही हूँ जो पहले दिन मैंने पूछा था, और आपने कहा था कि अब इसे 10 दिन में पूरा समझाने वाला हूँ, मगर आपने तो प्रवचन का समय ही कम कर दिया और प्रवचन की दिशा ही बदल चुकी है अब। तो मैं पूछना चाहती हूँ गुरुवर कि इन ख्वाहिशों ने बहुत तरसाया है तुझे, इन ख्वाहिशों ने बहुत तरसाया है तुझे, अब इन ख्वाहिशों को तू तरसता हुआ छोड़ दे। तो गुरुदेव, तरसता हुआ छोड़ने की कैसी विधि है? बस एक ही बात है, मन की कोई ख्वाहिश पूरी हो तो अच्छी बात है, और पूरी ना हो तो उधर देखना बंद कर दो, वो तरसते रहेगी। समझ गए? बस अपने आप तरसेगी, और इसे अभी तरसने छोड़ दो, फिर जब आएगा तब नंबर आएगा। समय हो गया, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।